नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन सिंह रावत का निधन बीजेपी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना भी की है। राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन पर्यटन और एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए 122 MOU हुए हैं और उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जो 122 MOU हुए हैं और 33 लाख करोड़ रुपए का संकल्प मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी अपील की है कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आगे विकसित किया जाए और लोग यहां पर आकर शादियां करें। और सतपाल महाराज ने कहा कि लोग यहां पर आ रहे हैं और हमने हर स्तर से अच्छा प्रयास भी किया है। एडवेंचर्स, टूरिज्म और साथ ही कई क्षेत्रों में निवेश के लिए हमने रास्ते भी खोले हैं। हमने बहुत से विचार रखे हैं, अपने अपने संभावनाएं रखी हैं और मैं समझता हूँ लोग काफी उत्साहित हैं। इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और अपना भाषण में हमने सारे एस्पेक्ट्स को रखा है। एडवेंचर टूरिज्म को रखा है, इसमें जो है एनिमल सफारी को रखा है, होम स्टेज को रखा है, सारी बातें रखी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया भाई वेडिंग इन उत्तराखंड में शादियां करो, तो निश्चित रूप में इससे जो है यहाँ निवेश बढ़ेगा और लोग यहाँ पर आएंगे और उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। और यहाँ बना हुआ भी है, मसूरी के अंदर है, आपके ऋषिकेश में है, आपके नरेंद्र नगर में है, आपके जो है उधम सिंह नगर में है, आपके रामनगर में है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग निवेश करेंगे और उसका फायदा मिलेगा उत्तराखंड के क्षेत्र। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समिट का उद्घाटन करना है। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड आ रहे हैं और यहां पर वे अपने उद्योग स्थापित करेंगे। और आप किस तरीके से देखते हैं अभी तक का क्या कुछ उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इस जो हमारे समिट का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जो अपने आप में देश के इंडस्ट्रीज के लिए ये संदेश था और जिससे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इससे निश्चित रूप से पूरे इंडस्ट्रीज को मैं समझता हूँ उनको मनोबल भी बढ़ा है कि भारत सरकार हमारे साथ है और राज्य सरकार ने उनको अश्योर किया है कि हम जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी बना करके इंडस्ट्री के साथ पूरा दोस्ताना व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उनकी इंक्वायरी बढ़े और यहाँ लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और गवर्नमेंट की इकोनॉमी में भी इसका। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले 6 महीनों से तैयारियां चल रही थी और अब तक लगभग 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक काफी उत्साहजनक रिजल्ट भी आ रहे हैं। लगातार जो प्रयास सरकार द्वारा किए गए थे उसका असर जमीन पर आने वाले समय में दिखेगा और सरकार उत्साहित भी है। को बनाना चाहिए, उस क्षेत्र में भी आगे आप लोग काम करेंगे। जाहिर तौर पर आपको पता है कि जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी माणा में आए थे तो उन्होंने लोकल उत्पादों को लेकर अपने कुछ कमेंट्स दिए थे और आपने देखा होगा कि कल मंच उन्होंने हिमालय, जो हमारा एक अम्ब्रेला ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालय, उसका उन्होंने प्रशंसा की और बड़ा अच्छा काम हुआ। अब उन्होंने एक नई दिशा दिखाई है, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयास किया था मैराथन, उसका कितना असर जमीन पर दिख रहा है? देखिए, आप ये सभी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि पिछले 3 नहीं बल्कि 6 महीने से हम लोगों की तैयारी चल रही थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज बदली गई, उनमें संशोधन किए गए, इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक रोड शोज हुए, उसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में निवेशकों का एक आकर्षण उत्तराखंड के लिए हुआ है और करीब 3.5 लाख करोड़ तक। खबर देहरादून से, जहां पर इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने अध्यक्षता की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार ने राज्य के तेजी से विकास और रोजगार के नए और बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने का विशेष ध्यान दिया है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है।
डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सितारगंज में एक युवक की मौत के बाद में परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल खाना खाते वक्त युवक की जीभ कट गई थी, जिसे दांतों के डॉक्टर के पास में ले जाया गया और डॉक्टर ने जीभ पर टाके लगा दिए, जिससे युवक की हालत और बिगड़ गई और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कार्रवाई न होने पर परिजनों ने सवाल भी उठाए हैं और एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि सितारगंज कोतवाली में एक युवक की जीभ कट जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सितारगंज पुलिस को शिकायत पत्र भी देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सितारगंज थाना क्षेत्र में गणेश मंदिर के पास एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पुत्र की इलाज के दौरान एक चिकित्सक द्वारा लापरवाही उसमें बरती गई और उस लापरवाही की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जांच की जा रही है फिलहाल प्रकरण की, और इसमें जो नियमानुसार इसमें कमेटी गठित होगी उसके द्वारा जांच की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें लिखा गया एप्लीकेशन में उनके द्वारा बताया गया कि चिकन खाने के दौरान उनकी जीभ कट गई थी, तो उसी के उपचार के दौरान ये घटना घटी है और उसके बाद उन्होंने यहाँ उपचार कराने के बाद बरेली में भी उपचार कराया, जिसके दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। 4 दिन पहले उसे थोड़ी सी लग गई थी, हल्का हल्का खून रस रहा था, उसने रुई और मतलब कि थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी तो सब ठीक था। हल्का हल्का खून नहीं, मैंने कहा तो दिखा लेना, थोड़ा कहीं पे दवाई वगैरह ले लेना, कोई ट्यूब वगैरह देगा ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता वो यहाँ पे चलाया और इसने टाके लगा दिए उसमें। अब उसकी इतनी हालत, उसे गया वो कैंटीन में जाके, वहाँ पे टुन्ना में काम करता है, वो लेट गया वहाँ जाके। फिर क्या कहते हैं उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, उसने टुन्ना को दिखाया। टुन्ना कह रहा है तूने कहाँ से कराया है? ट्रीटमेंट करवाया तो इनने जीभ में ब्लड थोड़ी आ रहा था तो टाँके भर दिए। जब टाँके भरे तो इसका मुंह सूज गया बहुत बड़ा। तो टुन्ना सर ने कहा कि तुमने ये क्या किया, कहाँ करवाया आया? तुमने भगाया कि और जाओ और ये जहाँ लगवाए कटवा ले इसको। तो ये आए यहाँ कटवाने लड़का, तो हड़बड़ी में इनने टाँके काटते वगैरह सब उसकी नसें काट दी। जब नसें काट दी तो वो ब्लड नहीं रोका तो राममूर्ति ले गए। एसटीएफ और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से रिलायंस ज्वेलरी लूट में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विक्रम कुशवाहा नाम का ये आरोपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्टल के साथ में गाड़ी में मौजूद था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस आरोपी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पायलट नाम के कोड वर्ड से बुलाया जाता था और इसका काम लूट के दौरान यदि कोई अंदर आता हुआ नजर आए तो यह मामला बिगड़ता हुआ दिखे तो बाकी लुटेरों को सचेत और रेस्क्यू करना था। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोगों को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की अंदर इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूंकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 343 नौजवान आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं और इनके साथ में 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैंडिडेट भी पास आउट हुए हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवलेंद्र सिल्वा ने भी परेड में सलामी दी। और आपको बता दें कि IMA की स्थापना के बाद से अब तक 65,234 देशी एवं विदेशी कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं। आपको बता दें कि IMA के नाम पर अब तक 2,914 विदेशी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग देने का गौरव भी जुड़ चुका है। लेफ्टिनेंट शुभम रंजन है। मैं पूरा क्रेडिट अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरी 3 साल की NDA की जर्नी और 1 साल IMA, इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखा। शुरुआत में जब मैं NDA गया था, सफ़र बहुत मुश्किल था, पर मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा हौसला बना के रखा है और मैं अपनी बहन को भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ हमेशा दिया। खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 10 साल का सपना था। मैंने डेली इसको देखा है, महसूस किया है, कभी रोया है, कभी हंसा है। और इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा, अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे किताबी शिक्षा से ज़्यादा बाहर की और दुनिया की शिक्षा दिया, जिसकी वजह से मैं सही डिसीजन ले पाया और सही जगह अपने आप को आज पहुँचा पाया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट आदित्य प्रताप आर्य है। मैं शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा से मिली। उसके बाद मेरे माता पिता का कंटिन्यूस सपोर्ट और मेरे दोस्तों की अफसर बनने की। So my name is Lieutenant Nikhil Ranjan Singh. It's a very proud moment for me as well as my family members. It's very delicate moment as I have completed my training for the last 2 years and I'm very proud of it. आना चाहते हो 12th के बाद इंडिया एग्जाम दे सकते हैं, तो उसके लिए रिटन की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद SSB इंटरव्यू होती है, जो एक 5 दिन का प्रोसेस होता है SSB इंटरव्यू, उसको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद इंडिया में एडमिशन होती है, इंडिया में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं इंडिया। फिर 3 साल इंडिया में ट्रेनिंग होती है और 1 साल इधर IMA में ट्रेनिंग होती है। खुशी का मोमेंट है मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए, और इसका क्रेडिट जाता है जिन सबने हमारे इंस्ट्रक्टर्स को, जिन्होंने हमें इतना ट्रेन किया। ट्रेनिंग बहुत टफ थी और इसमें माता पिता का सपोर्ट, हमारे दोस्तों का सपोर्ट और मेरे फेलो जेंटलमैन कैडेट्स। खुशी हो रही कि आज हमारा बेटा बना है। ज़्यादा खुशी है और कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये मूल रूप से सिविल इंजीनियर था और इसमें इतना जुनून आया कि इसने PGC एंट्री ली और ऑल ओवर इंडिया में पहला स्थान पाया। और इसका मेडिकल जो होता है वो बहुत कठिन होता है और हर बच्चे को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर धुन है, लगन है और मेहनत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी बिल्कुल अलग लाइफ, बता नहीं सकती हूँ कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इतनी खुशी है कि बस कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इतनी खुशी है कि बेटे को इस ड्रेस में देख के और सितारे देख के बस बोलने को कुछ है ही नहीं बाकी।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में उद्घाटन के बावजूद चीनी मिल बंद होने से गुस्साए कांग्रेस विधायक तमाम समर्थकों के साथ में धरने पर बैठ गया और इस दौरान कांग्रेसियों के साथ में तमाम किसानों ने मिल प्रशासन और गन्ना मंत्री पर तमाम गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमने इस वक्त अपने 25 टन बॉलर को हाउस ऑफ फर्नेस को डंपिंग गेज में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारा ये बॉलर 25 टन से 35 टन में काम करने लगेगा और इसका हाउस ऑफ फर्नेस डंपिंग गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे हमारी जो सीजन के दौरान इसकी छत गिरती थी और 15-15, 20-20 दिन फैक्ट्री बंद रहती थी, किसान भाई परेशान रहते थे, इसकी दूरी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने कल चलाया बॉलर। इच्छा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पा रही, इसके बॉलर काम नहीं कर रहे। नए बॉलर लगाने की सरकार ने कोशिश की, लगे भी हैं, पर वो जो कल ट्रायल हुआ उसमें स्टीम नहीं दी उन्होंने। 1-8 घंटे का ट्राई, आधा घंटे का 2-3 बार हुआ, जो बता रहे हैं अधिकारी, पर वो चल नहीं पाई। रुड़की में ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग में कार्यालय के बाहर में जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान 8 करोड़ के हुए टेंडरों में घोटाला निरस्त करने की मांग की गई। ठेकेदार एसोसिएशन के नेतृत्व में कई दर्जन ठेकेदारों ने रुड़की लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन भी किया। तो सीधे आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर गंगा आरती हो रही है और सीएम धामी भी वहां पर शामिल हुए हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। मन से बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावा करोमि अद्या सकलं परस्मै। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।